डिस्टर्ब। पब्लिक हेल्थ में हमने जो है फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात की थी कि फूड जो प्रिजर्वेशन है इसके जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह जो है हम फूड्स वो प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने कैनिंग पढ़ा था, इसमें जो है साल्टिंग के बारे में बात की थी और साथ में इसमें हमने जो है ड्राइंग के बारे में बात की थी कि उसे ड्राई भी हम कर सकते हैं। ड्राई करके हम उसकी जो है वो करते हैं। तो अभी जो है हम आगे उससे पढ़ते हैं, दो मेथड्स जो बाकी थे पढ़ते हैं और इंशाल्लाह फिर जो है आगे यही चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें केमिकल प्रिजर्वेशन वो बाकी था। तो केमिकल प्रिजर्वेशन में हमने ये बात की थी कि दीज आर यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ये जो है ये भी मेथड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दे ओनली एक्ट एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक, और ये सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हैव नो जर्मिसाइडल एक्शन। इसमें जर्मिसाइडल एक्शन जो है वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ईच सब्सटेंस मस्ट बी कंसिडर ऑन इट्स ओन मेरिट्स। अच्छा, और इसमें जो हमारे पास ईच सब्सटेंस मस्ट बी कंसिडर इट्स ओन मेरिट्स एंड रिलेशन टू अ स्पेसिफिक फूड। इसमें हर एक सब्सटेंस जो है वो अपने मेरिट्स पे अपने लेवल तक होना चाहिए ताकि वो जो है उसका हर हर फूड का जो है स्पेसिफिक केमिकल होते हैं और उसकी स्पेसिफिक इसकी एक्सपायरी डेट होती है। बट इन जनरल it must be kept in mind that any substance in large quantity any substance in large quantity in a general a poison should be considered uh, should be considered poisonous in a less quantity until proved otherwise। आप ये बात ध्यान में रखें कि अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई जो है वो फूड आप जो है पॉइजनस शुड बी कंसिडर पॉइजनस इन लेस क्वांटिटी अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। अगर लेस क्वांटिटी में कोई फूड जो है वो पॉइजनस कंसिडर किया जाए तो लार्ज क्वांटिटी में भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और अगर शुगर की जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रांग हो तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ से जो है वो प्रिवेंशन का कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड और बेंजोएट ऑफ द सोडा इज आल्सो एडेड सम टाइम इज अ प्रिजर्वेटिव। बेंजोइक एसिड या बेंजोएट सोडा जो है वो समटाइम्स हम प्रिजर्वेटिव्स में शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है लास्ट मेथड था किस चीज का, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का। अच्छा, फिर हमने न्यूट्रिशन नीड्स टू फिजियोलॉजिकल स्टेट्स, इस पे हमने बात की थी कि इसमें जो हमारे पास एडोलेसेंट न्यूट्रिशन, एडल्ट न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात अभी हम करेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन नीड इन द फिजियोलॉजिकल स्टेट। न्यूट्रिशनल अगर हम गज़ा के बारे में बात करते हैं तो इसमें फिजियोलॉजिकल स्टेट होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। जिसमें हमने इन्फेंसी और चाइल्डहुड के बारे में बात की थी कि इन्फेंसी में और चाइल्डहुड में हम किस तरह जो है खुराक चाहिए, वो जो है इस पे हमने तफसील से बात की थी। एडोलेसेंस न्यूट्रिशन के बारे में भी हमने बचपन के दौरान हम जो है कौन कौन से जो है वो हमें चाहिए। तो अब हम एडोलेसेंस न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। There is a rapid acceleration of the growth before sexual maturity and puberty। एडोलेसेंस में बचपन के जो है वो बुलूगत से पहले जो टाइम है, बुलूगत से पहले जो एज है, इसमें हमारे पास ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होता है बिफोर सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड प्यूबर्टी। जिसमें बुलूगत में सेक्सुअल प्यूबर्टी और बुलूगत से पहले हमने क्या किया था, हमने जो है हमें बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट होता है। दिस फेज ऑफ द ग्रोथ अकर अर्लियर इन द फीमेल्स। तो ज्यादातर ये जो फेज है ये अर्लियर इन फीमेल देन द मेल्स। फीमेल्स से पहले मेल में जो है
ये आते हैं, एंड दिस मीन्स an educate and the appropriate diet that fulfill the needs this phase of the life, met both in the terms of the calories and the nutrients. ये हमारे पास क्या है, ये जो एडोलेसेंस स्टेज है, एडोलेसेंस स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो एडोलेसेंस स्टेज में ये बात हो रहा है कि इसमें जो है हमारे पास अप्रोप्रिएट डाइट चाहिए to fulfill the needs of this phase of the life should be meet both the terms calories and the nutrients. इसमें हमें कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दोनों शामिल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है डेवलपमेंटरी फेज है। एडल्ट न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें कि एडल्ट न्यूट्रिशन वो जो है क्या है, सो द एडल्ट न्यूट्रिशन although in this phase the life there is no stored up growth and the calories need to the less than to compare as the air of the life, even then they should have educated balanced diet containing all essential elements of the food and the calories. ये जो एडल्ट न्यूट्रिशन एज है, इस एज में स्पेसिफिक खुराक करने की तो जरूरत तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जो कि तो प्यूबर्टी से पहले एडोलेसेंस न्यूट्रिशन में या जो है इन्फेंसी में जितना कैलोरीज की जरूरत हुआ करता था, अब इसमें इतना नहीं है, क्योंकि इसमें बॉडी खुद जो है अपने लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कैलोरीज फूड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी अंडरटेकन बाय देम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 24 आवर। ये जो है किस चीज पे डिपेंड करते हैं, एक्टिविटी जो 24 आवर में कौन कौन से एक्टिविटीज हो रहे हैं उसके बेस पे जो है कैलोरीज लेनी चाहिए। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में के दौरान जो है कौन किस तरह गजा लेनी चाहिए, so this is very important. It has been observed that the complication of the pregnancy are less and the condition of the infant at the birth is better in the women who get died as compared to those women on the poor diet. ये जो है उस वक्त देखा जाता है, उस वक्त मुशाहिदा किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी का जो कॉम्प्लिकेशन है वो उस टाइम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिलीवरी के बाद, आफ्टर बर्थ के बाद, कि कोई इन्फेंट जो है, कोई बच्चा, वो न्यूनेट बच्चा जो है वो अगर खुराक खाता है, वो जो है बैलेंस डाइट लेते हैं वही पेशेंट, वही मदर, तो डिलीवरी के दौरान उसकी कॉम्प्लिकेशन भी देके जाते हैं उस पेशेंट के बनिस्बत जिसने खुराक सही नहीं किया हो और वो पुअर वुमेन हो। द प्रेगनेंसी and the periods of the lactation needs planned diet to meet the additional requirements of the essential nutrients, particularly the proteins, vitamins and minerals. अच्छा, ये जो प्रेगनेंसी के दौरान या लैक्टेशन के दौरान ये जो प्लान डाइट है वो इसलिए जो है, और इसके साथ साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत और प्रोटीन की जरूरत इसलिए है क्योंकि लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के दौरान जो है बहुत ज्यादा बॉडी को नीड होती है, क्योंकि फेटस को भी न्यूट्रिएंट सप्लाई करना पड़ता है। सो दिस इज द न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अच्छा, जेरिएट्रिक न्यूट्रिशन, जेरिएट्रिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये जो ऑल दो द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द ओल्ड एज, जेरिएट्रिक मीन ओल्ड पेशेंट के लिए, ओल्ड एज के लिए जो न्यूट्रिशन होता है, the old age is less compared to the adult as the basic metabolic need in the old age are reduced. इस एज में जेरिएटिक जो है एज में न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये जो एडल्ट एज है या एडल्ट न्यूट्रिशन है इससे थोड़ा सा जो है कम, क्योंकि इसकी बेसिक मेटाबॉलिक नीड जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, बट स्टिल द कंसिडरेशन ऑफ द डाइट शुड बी टू मेंटेन a satisfactory and helpful years of life. लेकिन क्या है कि इसमें जो है हमें इसकी कंसिडरेशन इस तरह करना चाहिए कि वो जो है हम कोई सेटिस्फैक्ट्री और हेल्पफुल ईयर्स ऑफ द लाइफ जो है वो गुजार सके। इट शुड बी ऑफ द स्टैंडर्ड qualitatively and contains adequate amount of the protein, calcium and vitamins। हमें जो है
एक खास मिकदार में, काफ़ी मिकदार में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन लेनी चाहिए। Accompanying the normal aging process are severe physiological changes that have the impact of the older adult nutritional need। तो इसे जो है, इसे ये बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर एजिंग प्रोसेस, बुढ़ापा जो आ रहा है, इसमें डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो काज हो सकते हैं ओल्डर एज में। अगर हम न्यूट्रिशनल नीड को पूरा ना करें तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा आ सकते हैं, जो कि पैथोलॉजिकल चेंजेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, हमारे पास है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में हमारे पास विटामिन ए डिफिशिएंसी है। विटामिन ए डिफिशिएंसी क्या है? विटामिन ए इज द एसेंशियल फॉर ग्रोथ। विटामिन ए जो है ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर नॉर्मल विजन एंड फॉर द नॉर्मल फंक्शन of the epithelia gland, and its deficiency the symptoms are। देखें, ये जो विटामिन ए है, ये अगर हमारे लिए बॉडी में नॉर्मल विजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द फंक्शन ऑफ द एपिथेलिया, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल ग्लैंड्स जो है इसमें अहम रोल प्ले करते हैं। और अगर इसमें डिफिशिएंसी आती है तो कौन कौन से सिम्टम? कॉर्नियल जेरोसिस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल जेरोसिस मीन कलर जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, सिंपल नजर आ रहा है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ का कम होना, एंड आल्सो कमजोर होना मीन, एंड थिकनिंग ऑफ द स्किन, स्किन का थिकनिंग जो है, जिसकी वजह से बॉडी से जो सब्सटेंस सिक्रीट हो रहे हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट हो रहा है वो फिर नहीं होंगे सही मिकदार में, तो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। लोअर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, डिजीज जो है, डिजीज के खिलाफ बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, जिसके रिजल्ट में इंसान हर टाइम बीमार रहेगा। एंड आल्सो इंटरफेयर with the normal epithelial function leading to bronchopneumonia, urinary tract infection and otitis media। epithelial फंक्शन जो है वो इंटरफेयर होगा, जिसके रिजल्ट में ब्रांकोनमोनिया, ब्रांकस में नमूनिया काज होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई काज होगा, एंड ओटाइटिस मीडिया जो है वो काज होगा। ये किस चीज से? विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है, लार्ज डोज ऑफ द विटामिन ए इज 25,000 to 100,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली। विटामिन ए का जो है 25,000 से लेके 100,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली हमें यूज करना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन में हमारे पास विटामिन ए रिच फूड, विटामिन ए डिफिशिएंसी को हम किस तरह जो है, या न्यूट्रिशनल विटामिन ए डिफिशिएंसी को हम किस तरह प्रिवेंट करेंगे? विटामिन ए रिच फूड, बटर, मिल्क, फिश, एग यॉक, येलो वेजिटेबल शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। ये जो है डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन ए इज 2,000 इंटरनेशनल यूनिट। अच्छा, इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट जो नॉर्मल है वो 2000 इंटरनेशनल यूनिट है, और अगर ट्रीटमेंट के बेस पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है 25,000 से लेके 100,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ दिस इज द विटामिन ए डिफिशिएंसी। विटामिन बी1 डिफिशिएंसी से क्या होता है? थायमीन इज द नेम गिवन टू द विटामिन बी1। विटामिन बी1 को थायमीन भी कह सकते हैं। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in the carbohydrate metabolism and its deficiency is known as beriberi। विटामिन बी1 की डिफिशिएंसी से बेरी जो है वो काज हो सकते हैं, और इट इज इम्पॉर्टेंट इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इसकी डिफिशिएंसी जो है बेरी काज कर सकते हैं। और सिम्टम्स क्या होंगे जीआईटी पे? वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इंडाइजेशन। वोमिटिंग आप लोग कहते हैं उल्टियां, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख खाना लगना, एंड इंडाइजेशन बदहजमी। अच्छा, कार्डियक सिम्टम जो है एसओबी कार्डियक सिम्टम है टैकीकार्डिया। अभी हमने एनाटॉमी में पढ़ा है कि द हार्ट रेट इज गोइंग टू 100 बीट पर मिनट इज नोन एज टैकीकार्डिया। एंकल एडेमा,
and congestive heart failure. Congestive heart failure is a specific type of heart disease and irregular heart rate, arrhythmia cause होगा. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो irritability मीन ना आरामी, एंड आल्सो लॉस ऑफ अटेंशन वो काज होगा, एंड पेरिफेरल पोलीन्यूराइटिस, पेरिफेरल हाथ पाँव में जो है पोलीन्यूराइटिस होगा, एंड आल्सो लॉस ऑफ जर्क, और जर्क की जो है वो लॉस होगी. जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जर्क जो है वो नहीं होंगे तो ये डिजीज काज होगा. एंड मसल्स एट्रोफी, और मसल एट्रोफी भी आ सकता है. आल्सो they contain high quality of protein and they are essential in rich calcium. अच्छा, इसमें इधर जो है कोई पेज मिसिंग है, ये तो फिर अच्छा इधर से प्रिवेंशन क्या है, ये जो मसल एट्रोफी है तो इसके साथ प्रिवेंशन जो है वो किस तरह है. तो प्रिवेंशन इसके अगर हम बात करें, डाइट जो है रिच इन थायमीन, फिश, मीट, मिल्क, यीस्ट, nuts, tomatoes, green leafy vegetables should be taken in daily requirement of 1 to 3 milligrams. ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज 10 to 15 grams of thiamine daily. तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द विटामिन B1 डिफिशियंसी एंड विटामिन बी. अच्छा, फिर है हमारे पास विटामिन B12 डिफिशियंसी है. विटामिन B12 डिफिशियंसी के बारे में अगर हम बात करें, दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल. ये B12 जो है आरबीसी की मैच्योरेशन में अहम रोल प्ले करते हैं, और इसकी डिफिशियंसी की वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया आ सकता है. मैक्रोसाइटिक मीन सेल का साइज जो है वो नॉर्मल है लेकिन सेल स्ट्रेंथ में कम है. सिम्टम्स, पैलर, येलो होना, इरिटेबिलिटी, इंसान जो है बेसुकून होता है, एंड आल्सो हार्ट मर्मर, एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी हम इसमें सुन सकते हैं, इंडाइजेशन, बदहजमी, एंड आल्सो वीकनेस, कमजोरी, एंड फिशर एट द एंगल ऑफ द माउथ, कीलाइटिस जिसे हम कह सकते हैं, एंगल ऑफ माउथ में फिशर आ सकते हैं. एंड प्रिवेंशन इसका क्या है, डाइट रिच इन विटामिन B12 शुड बी इंक्लूडेड. विटामिन B12 लिया करें तो ये डिजीज नहीं आएंगे. ट्रीटमेंट इसका क्या है, इट इज बाय पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन B12. पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि IV, IM, सबकट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन. आयरन डिफिशियंसी है तो आयरन डिफिशियंसी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम पूरा हो गया. अगर किसी को क्वेश्चन है तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम पब्लिक हेल्थ में कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जा रहे हैं ताकि हमारे समझ के अंदर हैं. ये जो अभी तक ये तो